तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो पहला कन्वर्जन है हमारा दोस्त कन्वर्ट टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड, मतलब टोल्यूइन को बदल दीजिए बेंजोइक एसिड में। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह जब टोल्यूइन बेंजोइक एसिड में बदल जाए रिएजेंट की मदद से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। तो हम दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले टोल्यूइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्त। तो ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर सीधा बेंजीन के रिंग से अगर सीधा जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं गोलू मोलू टोलू, मतलब इसका नाम हो गया दोस्त टोल्यूइन। तो यहाँ पर लिख दिए टोल्यूइन। अब देखिए दोस्त, टोल्यूइन से हमको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो अब हम लोग बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर सीधा जुड़ा हुआ है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो देखिए दोस्त, टोल्यूइन से हमको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो बेंजीन बेंजीन सेम है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप भी बदल जा रहा है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मिथाइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में दोस्त हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। इसका काम है दोस्त कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना, मतलब ये तब तक ऑक्सीजन देगा जब तक बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर दोस्त 3 नेसेंट ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए दोस्त, कार्बन यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 3, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। प्रोडक्ट में देखिए 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी देखिए रिएक्टेंट में 3 नेसेंट ऑक्सीजन है। इस तरह हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो देखिए जब टोल्यूइन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो देखिए उस कन्वर्जन में कभी भी हम लोग बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाते, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट को हटा दिए। हम लोग दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो 11 का बी नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। सबसे पहले हम लोग दोस्त इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर मानते हैं। ये हो गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर सीधा जुड़ा हुआ है ब्रोमो ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोबेंजीन। अब बेंजोइक एसिड बनाना है। ये हो गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन का रिंग ये तो सेम है, यहाँ पर कुछ हलचल नहीं। अब ब्रोमो ग्रुप हट गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो ब्रोमो को हटा कर आखिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लाएंगे, उसका स्टेप हमको पता करेंगे। हम लोग दोस्त सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है ब्रोमो ग्रुप। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा एराइल हैलाइड। तो जब कभी हम लोग एराइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं डराया हुआ ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नाल रिएजेंट बनते हैं। और बना हुआ ग्रिग्नाल रिएजेंट होता है एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लिख दिया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर जुड़ जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बगल में आ जाता है ब्रोमीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर हम दोस्त फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं। सर
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्त देखिए यहाँ पर ब्रोमो या कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, मतलब एक कार्बन को किसी भी हाल में लाना पड़ेगा। तो अब हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया दोस्त C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखिए दोस्त मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है, तो मैग्नीशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और बेंजीन वाला जो कार्बन है वह नॉन मेटल है तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, तो कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देना पड़ता है, इसलिए हम दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन के पास एरो का हेड गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर लिख दिया बेंजीन का रिंग। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बना दिए दोस्तों बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था तो यहाँ लिख दिए C डबल बॉन्ड O। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए, फिर ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर दिखा दिए बॉन्ड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड था तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त ये बॉन्ड बनता तो जरूर है, यह बॉन्ड फ्यू सेकंड के लिए बचा होता है, पलक झपकते फिर ये बॉन्ड टूट जाता है। आखिर ये बॉन्ड क्यों टूटता है? यहाँ पर जो साइज डिफरेंस होने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तो फिर से मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो ये बना हुआ प्रोडक्ट हमारा एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है। फिर इसका हम लोग दोस्त हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया वाटर के साथ रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में। सबसे पहले हम दोस्त वाटर को तोड़ेंगे, तो वाटर को तोड़ते हैं तो दो कंपोनेंट में टूटता है, पहला हमारा H प्लस है और दूसरा हमारा OH माइनस है। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ है कीटो ग्रुप, तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग से जोड़ दिए हम कीटो ग्रुप को। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड का साइन दे दिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है दोस्तों, इसको यहाँ कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेंजीन के रिंग पर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारा ये दोस्त बेंजोइक एसिड, यहाँ पर लिख दिए बेंजोइक एसिड। अब देखिए दोस्त मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन था, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन को जोड़ दिए। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिए। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पर अल्कोहल लिखिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को बोलते दोस्त बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड भी। तो जब ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फिर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो हम लोग को एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो हमारा अनस्टेबल होता है। फिर यह एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए कन्वर्जन में कभी भी बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखा जाता, यहाँ पर हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हटा दी। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है रिएजेंट की मदद से, तो उसी को बोलते हैं दोस्त कन्वर्जन। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में आज का कन्वर्जन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।